राजस्थान में नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 अप्रैल से पहले चुनाव संपन्न करवाने के आदेश के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इस फैसले के आते ही कांग्रेस ने भाजपा और राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भजनलाल सरकार एक साथ चुनाव करवाने के नाम पर स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव को टालने का प्रयास कर रही थी और प्रदेश की जनता को भ्रमित किया जा रहा था। कांग्रेस का कहना है कि इस संबंध में राजस्थान हाई कोर्ट पहले ही स्पष्ट निर्णय दे चुका था कि 15 अप्रैल से पहले चुनाव करवाए जाए। इसके बावजूद राज्य सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को टालने की मंशा से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से भी सरकार को निराशा हाथ लगी। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने समय और संसाधनों की बर्बादी की, लेकिन अंततः नगर पालिका ने जनता की भावना को महत्व देते हुए चुनाव समय पर करवाने के आदेश जारी किए। कांग्रेसियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए चुनाव टालने जैसे हथकंडे अपना रही थी। उन्होंने कहा कि अब सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है और यह पूरी तरह से तय हो गया है कि राजस्थान में निकाय चुनावों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 15 अप्रैल से पहले करवाए जाएंगे। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। जिस तरह से राजस्थान सरकार चुनाव से बच रही थी, एक साथ चुनाव कराने के नाम पर जिस तरह से पब्लिक को भ्रमित कर रही थी, जिस तरह से चुनावों से बच के दूर भागना चाह रही थी, अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रही थी, अधिकतर जगह इन्होंने प्रशासक लगा दिए। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अप्रैल के अंदर आपको 15 अप्रैल से पहले चुनाव कराने ही होंगे। उसके बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर ही चुनाव को आगे कराना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी पंचायत राज के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव पे मोहर लगा दिए कि आपको 15 अप्रैल से पहले चुनाव कराएंगे ही होंगे। इससे कहीं न कहीं भजनलाल सरकार इस बात को लेके बैकफुट पे आई है और जनता की ये जीत हुई है। लोकतंत्र में जनता की भावनाओं को ध्यान में रखा, क्योंकि ये लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये सारे हथकंडे कर रहे थे और आज इस बात का क्लियर हो गया कि 15 अप्रैल से पहले चुनाव उनको कराने ही हो। देखिए, न्यायपालिका का जो डिसीजन आया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ और स्वागत इस बात के लिए करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर इन चुनावों को टालती चली जा रही है। पुष्कर के अंदर 1 साल हो गया प्रशासक के रूप के अंदर, और अजमेर नगर निगम का कार्यकाल भी 2 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। जब जहां पुरानी जगह थे वहीं चुनाव नहीं कर, पर अब न्यायपालिका का जब आदेश आया है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर, क्योंकि इनको अपनी हार नजर आ रही है कि 2 साल में जो सरकार के उपलब्धियों के नाम पे जीरो है, अजमेर के अंदर आज भी जो है ना कि जीरो है, तो अजमेर के अंदर क्या प्रगति हुई? एक प्रगति हुई बाटे लगाने की। पर इसलिए आज ये नगर निगम का जो चुनाव, पंचायत के चुनाव की जो घोषणा हुई है, सरकार को मजबूरन ये चुनाव कराने होंगे और अजमेर के जनता को सब विवेक से, पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर अजमेर के विकास के नाम के ऊपर नगर निगम के अंदर, पंचायतों के अंदर अपना बोर्ड बनाना चाहिए, ताकि हमारा विकास हो। जब चुनाव आएगा फिर कहेंगे कड़ी से कड़ी जोड़ो। कड़ी 5 साल से जुड़ी हुई है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार, निगम के अंदर बीजेपी की सरकार, भागीरथ जी भारत सरकार में मोदी जी की सरकार। तो ऐसी कड़ी से कड़ी, जिस कड़ी से कड़ी के अंदर 72 से 90 घंटे में पानी आता हो, सड़कें टूटी हुई हो, बहाल पड़ी हो, मैं कहता हूँ कि न्यायपालिका का अगर हस्तक्षेप नहीं होता तो ये सरकार चुनाव नहीं कराती। और जब सरकार ने चुनाव कराया है तो निश्चित रूप से मान के चलिए, हमने आज के माध्यम से मैं स्वागत करने के साथ जिला कांग्रेस कमेटी भी अपने स्तर के ऊपर प्रयास करेगी। ने जो डिसीजन दिया है वो एक लोकतंत्र की जीत है। राजस्थान सरकार, भाजपा की सरकार नहीं चाहती थी कि पंचायत और नगर निगम के चुनाव हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 15 अप्रैल से पहले चुनाव होना अनिवार्य है नगर निगम के और पंचायत के। ये एक लोकतंत्र की जीत है, हमारी जीत है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अजमेर शहर में नगर निगम में अधिक से अधिक कांग्रेस के पार्षद आएंगे और मेयर भी हमारा बनेगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।